महीना 8 महीने तक चिड़िया ने देखा, और 8 महीने के बाद वो जो महाराज जी आते थे, जो शिवालय आते थे शिव भक्त, उन्होंने आना बंद कर दिया। अब वो नहीं आ रहा। चिड़िया ने विचार करा, शंकर जी के मंदिर में कोई भी नहीं आता, जल भी नहीं चढ़ता, क्यों ना मैं जल चढ़ाऊं। अब चिड़िया नदी में जाती, 2 बूंद पानी अपनी चोंच में भर लेती और शिव जी पे लाकर चढ़ा देती। रोज चिड़िया उड़ती है, 2 बूंद पानी अपनी चोंच में भरती है, शिव जी पे लाके डाल देती। अब आप इस कथा पर थोड़ा ध्यान देना। जो लोग कहते 1000 लीटर दूध चढ़ाऊंगी, कोई कहता है 108 बेलपत्र चढ़ाऊंगा, कोई कहता है इतना जल चढ़ाऊंगा, कोई कहता है मैं 200-500 लोटा जल चढ़ाऊंगी। नहीं, शिव 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 शिव। 2 बूंद चिड़िया जल लेकर आती थी और 2 बूंद जल शिव जी पे छोड़ देती थी, चोंच में भरकर लाती, छोड़ देती। समय बीत गया, खूब समय निकल गया। चिड़िया रोज का नियम करती। अब बहुत तेज गर्मी पड़ी, नदी सूख गई, तालाब सूख गए, बावड़ी सूख गई, कुएं सूख गए। जंगल में लकड़ी आपस में घिसती है तो आग लग जाती है और पूरा जंगल जलने लगता है। चिड़िया के मन में आया कि मैं शंकर जी को पानी कहाँ से लाकर चढ़ाऊं, मेरा तो नियम टूट रहा है। नदी सूख चुकी है, तालाब में पानी नहीं है, मैं पानी लाऊं तो लाऊं कहां से। चिड़िया ने उड़ना प्रारंभ करा, आसपास का पूरा क्षेत्र देख लिया चिड़िया ने, पर उसको पानी नहीं मिला। चिड़िया और आगे बढ़कर गई, थक गई, बैठ गई, पानी नहीं मिला। और बड़ी आगे थक गई, पानी नहीं मिला। बहुत आगे चिड़िया निकल गई, तब एक खड्डे में थोड़ा सा पानी भरा था, उसमें से 2 बूंद पानी चिड़िया ने चोंच में भर लिया। 2 बूंद पानी चिड़िया ने अपनी चोंच में भरा, लेकर आ रही थी, खुश थी, आज शिव जी को जल चढ़ाऊंगी। और चोंच में पानी भरकर जैसी चिड़िया आ रही थी, आते 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 एक जगह पर रुकी तो देखा जंगल में आग लगी हुई थी, सारे जानवर भाग रहे थे, सारे। जंगल में आग लगी है, और जंगल में आग लगी है, सारे जानवर भाग रहे हैं। चिड़िया ने देखा इतनी तेज आग लगी है, पानी शिव जी को चढ़ाना है, बहुत समय के बाद मिला है, पर एक काम करती हूँ, आज मैं आग को बुझा देती हूँ। और चिड़िया ने अपनी चोंच में से 2 बूंद पानी आगी पर डाला। अब शेर, हाथी, मोर, सियार जंगल के चिड़िया पर हंसने लगे। तेरे 2 बूंद पानी से कोई आगी बुझेगी? हाथी भी हंस रहा है, शेर भी हंस रहा है, सियार भी हंस रहे हैं, मोर भी हंस रहा है, पक्षी भी हंस रहे हैं। तेरे 2 बूंद पानी से क्या यह आग बुझेगी? चिड़िया ने कहा, भले आग नहीं बुझे, पर जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें मेरा नाम लिखा जाएगा कि मैं आग बुझाने वालों में शामिल थी। जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम लिखा जाएगा कि मैं आग बुझाने वालों में शामिल थी, आग लगाने वालों में नहीं, और ना आग देखकर भागने वालों में, मैं आग बुझाने वालों में शामिल। भले मेरे पास जो था मैंने वो दिया,
जैसे ही 2 बूंद आगी में गिरा, आग तो नहीं बुझी, पर शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, गंगा की धार छोड़ दी, पूरी आग ठंडी हो गई, पूरी आग ठंडी। चिड़िया ने देखा, बाबा इतने दिन से मैंने 2-2 बूंद पानी चढ़ाया, आप प्रसन्न नहीं हुए? शिव जी कहने लगे, चिड़िया तू रोज मेरे लिए जल लाती थी, आज तूने इन जनमानस के कल्याण के लिए जल का प्रयोग किया, और जो दूसरे के लिए जीना सीख जाता है, शिव उस पर करुणा करना प्रारंभ कर देते हैं। जो दूसरे के लिए जीना सीख गया, आज जिन श्री रसिकलाल जी, माणिकचंद जी धारीवाल जी का जन्म दिवस है, भले वो हमारे बीच में हैं ना हैं, परंतु जहां होंगे उन पर शिव की कृपा होगी, क्योंकि शिव के भक्त हैं वो, शिव के। जो दूसरे के लिए जीना सीख गए, श्री रसिकलाल जी ने, श्री रसिकलाल जी धारीवाल जी ने ये प्रेरणा दी है, कमाओ, खूब कमाओ। कल भी हमने कथा में कहा था, तुम्हारे शरीर की जितनी कैपेसिटी है उससे 4 गुना ज्यादा कमाना। जितना मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करना, जितना परिश्रम कर सकते हो उतना परिश्रम करना, जितना कमा सकते हो उससे ज्यादा कमा। पर याद रखना, उसके साथ में थोड़ी थोड़ी कमाने के साथ में, धन कमाने के साथ में थोड़ी थोड़ी दुआ भी कमाते चले जाना, थोड़ा आशीर्वाद कमाते चले। आज श्री में रसिकलाल जी धारीवाल जी के जन्मदिन पर इतना जरूर कहना चाहूंगा, प्रेरणा लो उनसे, प्रेरणा लो उनसे। जो मृत्यु की सैया पर पड़े हुए थे और शरीर में जब कष्ट हो गया था, बीमारी हो गई, तब बाबा भोलेनाथ जिनकी वो आराधना करते थे, भगवान शंकर की पूजन करते थे, मृत्यु की सैया पर शिव से बात कर रहे हैं और शंकर से पूछ रहे हैं कि मुझे और क्या करना है। तो देव अधिदेव महादेव कहते हैं, मैं तुझे और श्वास देता हूँ। अब पृथ्वी पर तेरे को रखा इसलिए है कि तू अपने धन का सदुपयोग करना, किसी वृद्धाश्रम का, किसी धर्मशाला का, किसी हॉस्पिटल का निर्माण कर कर जनमानस का कल्याण कर। कितना शिव पर समर्पित परिवार होगा। धारीवाल परिवार को जरा देखिए, कितना शिव पर समर्पित। कब श्रेष्ठ है? जब हम किसी दूसरे के कार्य में आ जाए। चिड़िया चोंच में 2 बूंद पानी लेकर आकर डालती है। क्या आगी बुझ गई थी? नहीं। जंगल में लगी हुई वो आग 2 बूंद पानी से नहीं बुझ सकती। जंगल में लगी हुई आग वो 2 बूंद पानी से, चिड़िया की चोंच में भरे हुए 2 बूंद पानी से नहीं बुझ सकती, नहीं बुझ। आप सब आए हो, अपने अपने साथ में कोई बिस्कुट लाया होगा, कोई पानी की छोटी छोटी बॉटल लाया होगा, कोई टॉफी का पैकेट लाया होगा। शिरूर में अभी तक जितनी कथा हुई हो, बड़े से बड़े अनुष्ठान हुए हों, उन सब की लिस्ट निकाल कर देखना
कि जितनी भी कथा हुई उस कथा में क्या लोग सिर पे पानी ले लेकर आते हैं बांटने के लिए? क्या बिस्कुट के पैकेट लेकर आते हैं? क्या टॉफी लेकर आते हैं? केवल एक शिव महापुराण की कथा एक ऐसी होती है जिसमें नियम है, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। ये नियम शिव महापुराण का। आप टॉफी का पैकेट लेकर आते हो, धीरे धीरे 15-20 जितनी टॉफी रहती है आप लोगों को खिलाकर उसका मुंह झूठा करा देता। कोई पानी पिलाकर मुंह झूठा करा देता, कोई बिस्कुट खिलाकर मुंह झूठा करा देता, कोई रोटी और मिर्ची का ठेसा खिलाकर मुंह झूठा करा देता। जो वो लेकर आया है वो उसको दे रहा है। क्यों? शिव महापुराण का नियम है। शिव महापुराण में शंकर के सारे गण आते हैं, शिव के भक्त आते हैं। जिनको शिव से प्रीत होती है वही शिव पुराण में पहुंचता, बाकी का कोई नहीं। शिरूर के भी ना जाने कितने लोग होंगे जो डर के मारे नहीं आते। भीड़, इतनी भीड़ में जाऊंगा कैसे? मेरे से तो नहीं बनेगा, मेरे से तो नहीं। तो तुम क्या सोच रहे हो कि वो क्यों नहीं आया? वो भीड़ देखकर नहीं आया। ये भोलेनाथ जी के गणों की जब संख्या बढ़ती है, शंकर के जब भक्त बढ़ते हैं, तो भगवान शंकर चाहते हैं कि आधे से ज्यादा लोग अपने घर में रह जाएं, क्योंकि वो आएगा तो मुझे उसे रिटर्न गिफ्ट देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ देकर भेजना पड़ेगा। इसलिए भगवान उसे घर तक रख देता है, आने तक नहीं। और जिसने सोच लिया अरे हमको तो मालूम है वहां तो भीड़ होगी ही, 1.5-2 किलोमीटर तो पैदल चलना पड़ेगा, गाड़ी साइड में लगाना पड़ेगी, पैदल चलना पड़ेगा, बिस्कुट का पैकेट रख लो, टॉफी रख लो, पानी की बोतल सिर पे रख लो और बैग टांगो, बच्चों को बाजू में दबाओ और चल दो, चले जाओ। बाजू में बच्चे हैं, सिर पर बैग है, पानी की बोतल है, टॉफी है, बिस्कुट है, चले जाओ। चिड़िया ने 2 बूंद पानी अपने चोंच में लेकर आगी पर डाला, आगी बुझेगी नहीं। जंगल में आग लगी है, क्या 2 बूंद पानी से बुझ सकती है? नहीं, पर उसने अपना प्रयास किया। कई बेटा बेटी कहते हैं, कई घर की माताएं कहती हैं, कई भाई कहते हैं मेरे घर में बस मैं ही भगवान शंकर को मानती हूँ, मैं शिव जी को लोटा भर के जल चढ़ाती हूँ, क्या मेरी पूजन पूरे घर के लोगों को स्वीकार हो जाएगी? भले छोटी पूजन कर रहे हो, चाहे 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, चाहे 1 चावल का दाना चढ़ा रहे हो, पर तुम्हारा चढ़ाया गया जल तुम्हारा कल बदल कर ही रहेगा, ये निश्चित। तुम्हारा कल बदलना है तो जल चढ़ा हुआ तुम्हारा कल बदल कर रहेगा, बदलेगा। अब तुम ये मत सोचो मेरे अकेले से क्या होगा, सब होगा, सब। क्या नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता। अकेले ध्रुव जी महाराज थे, 4 वर्ष की अवस्था थी। सौतेली मां ने गोदी से नीचे उतार दिया था, धक्का देकर निकाल दिया था। सिंहासन पर बैठना है अगर तुझे तो तेरे पिता मेरी गोद में आकर मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, और मेरे गर्भ में आने के लिए तुझे भगवान का भजन करना पड़ेगा। निकल जाए यहां से, धक्का मार के निकाल दिया। ध्रुव जी महाराज रोते रोते अपनी मां के पास पहुंचे। मां, मुझे छोटी मां ने सिंहासन से उतार दिया, गोदी में नहीं बैठने देती। इतनी सी बात, गोदी में बैठने के लिए रोता है, वो भी अपने पिता की। मां ने कहा यदि गोदी में बैठना है तो उस परम पिता परमात्मा की गोद में बैठ जा, जिससे कोई नीचे ही नहीं उतारता, वहां जा। ऐसा कौन है जिसको नहीं दिया? ये पत्र देखिए जरा,
लोग कहते हैं गुरुजी इतनी भीड़ क्यों आती है, ये आपकी शिव पुराण की कथा में इसी रज में, और इतने लोग बैठे हैं, कोई कह दे कि गुरुजी किसी से मिले हो, किसी से चर्चा करी हो, किसी से बात करी हो, ना ना, आप शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाओ, शिव महापुराण की कथा सुनो, पंडाल में बैठो, वहाँ की मिट्टी को अपने हृदय से लगाओ, जो कामना है दिल से कहकर जाओ, 3 महीने में फिर वापिस भुसावल में तुम्हारा पत्र पढ़ने के लिए तैयार है। फिर तुम्हारे नगर में आसपास में कथा हो तो तुम्हारा पत्र उसी व्यासपीठ पर आएगा, जो तुमने यहां मांगा है, जो तुमने प्रार्थना करी है, जो तुमने विनय करा है। शिव को पाने के लिए आडंबर की, दिखावे की, ढोंग और ढकोसले की जरूरत नहीं, पाखंड की जरूरत नहीं। एक लोटा जल चढ़ाओ, 3 बार ताली बजाओ, हर हर, बस शिव मिल गया, ज्यादा कुछ नहीं, कुछ सारी समस्या का हल श्री शिवाय बोल बम का नारा है, बहुत बस। उसके आश्रित रहो, किसी दूसरे के, किसी दूसरे के। अभी बीच में जब धारीवाल परिवार के दामाद श्री रोहित जी मेहता अभी कल परसों तो बाहर गए थे, बेंगलोर वगैरह उनका कार्य था कुछ, तो 2 दिन पहले जब उनसे मिलना हुआ था तो उन्होंने कहा गुरुजी इंदौर आओ तो जरूर आना। हमने कहा जरूर आएंगे। इतने में पास में आशीष खड़ा था, गुरुजी कब जाओगे? हमने कहा ये तो भोलेनाथ जब खींच के बुलाएगा तब पहुंचना होगा, जाना भी नहीं होता। हम भले कह दें कि हम आएंगे, उधर निकलेंगे तो आएंगे जाएंगे, पर भजन स्मरण अपनी कीर्ति भक्ति करो, जपते भजन करते। पर हम रोहित जी मेहता जी को कम से कम इस बात के लिए आशीर्वाद देंगे, उनके माता पिता के संस्कार इतने अच्छे हैं, कम से कम उन्हें पहली मुलाकात में ये तो कहा कि गुरुजी घर पधारना, बाबा की कृपा से एक बार जरूर आना। ये संस्कार होते हैं। जब संत, भले संत ना जावे, साधु ना जावे, गुरुजन ना जावे, पर उसका हृदय तो चले गया आशीर्वाद के रूप में, बहुत। ये श्रेष्ठता होना चाहिए। कहीं पर भी रहो, शिरूर वालों, भले घर पर बैठकर कथा सुन रहे हो, पर इतना याद रखना, आज शिवरात्रि है, घर पे बैठ के भले कथा सुनो, पर जो गांव में रहते हैं शिरूर में, उनसे निवेदन है आज की रात्रि में 5 मिनट आकर, 10 मिनट आकर कथा के पंडाल की मिट्टी को जरूर नमन करना, वो जीवन का सुख प्रदान करने वाली।